नमस्कार, मैं नंदिनी चौहान और आप देख रहे हैं चैनल 9 न्यूज। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। खबरों पर जाने से पहले नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अकेले जाने वाले राहगीरों से लूट करने वाली शातिर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से लूटे गए 4 मोबाइल, चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व ऑटो बरामद। प्रदेश के जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है उनको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। खराड़ी शुक्रवार को पत्रकारों से हुए थे रूबरू। उदयपुर शहर की फतेह सागर झील को भरने वाला बड़ा मदार छलका। पानी की आवक हुई तेज, वहीं पिछोला झील का जलस्तर पहुंचा 9.5 फीट पार। 1 सितंबर को उदयपुर में हो सकती है तेज बारिश, येलो अलर्ट जारी। अब खबरें विस्तार से। उदयपुर शहर की गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने रात्रि के समय अकेले पैदल जाने वाले लोगों को चाकू की नोक पर डरा धमकाकर मोबाइल फोन व नकदी लूटने में 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने 6 वारदातें करना भी स्वीकार किया। एसपी योगेश गोयल ने बताया कि कैलाश गमेती ने मामला दर्ज करवाया कि वह रात्रि करीब 9 बजे घर पर जा रहा था कि स्टेप बाय स्टेप स्कूल जोगी तालाब के पास एक बाइक पर 3 लड़के आए, रास्ता रोक कर चाकू दिखाकर उसका मोबाइल और जेब में रखे पैसे लूट कर ले गए। इसके बाद पुलिस टीम ने जांच करते हुए इस प्रकरण में सोहेल खान, पीयूष पमनानी और अल्ताफ को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के कब्जे से लूटे हुए 4 फोन, घटना में प्रयुक्त एक चाकू, बाइक व एक ऑटो भी बरामद किया। आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। सोहेल खान के खिलाफ शहर में विभिन्न थाने में हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट व चोरी के कुल 12 प्रकरण दर्ज है। आरोपी चर्चित जानू पटवा हत्याकांड में लंबे समय से जेल में रह चुका है। पीयूष पमनानी उर्फ फ्यूज उर्फ बाबू के खिलाफ शहर के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास, लूट और मारपीट व अन्य धाराओं में मारपीट के 8 प्रकरण दर्ज है। प्रदेश में जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जो आदिवासी ईसाई धर्म अपना चुके हैं उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। इसके लिए भाजपा की ओर से चलाए गए डिलिस्टिंग अभियान को जल्द ही मूर्त रूप दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि दोहरा लाभ किसी को नहीं मिले। वहीं दूसरी ओर कुछ दिनों पूर्व आरक्षण को लेकर भारत बंद के सवाल पर खराड़ी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार उन लोगों को आरक्षण नहीं मिलेगा जिन्हें लाभ मिल चुका है। ऐसे में जो विरोध कर रहे हैं वे गलत है और कांग्रेस केवल और केवल विरोध करना जानती है, जबकि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से आदिवासी वर्ग के उन लोगों को फायदा मिलेगा जो कि अभी तक आरक्षण से वंचित रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को भाजपा देहात की ओर से जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में खराड़ी ने विभिन्न मुद्दों पर बात की। इससे पहले उन्होंने पार्टी के जनसंघ से लेकर अब तक के सफर की जानकारी दी। इससे पहले राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष शांतिलाल चपलोत की जनजातीय मंत्री से युवाओं को रोजगार दिलाने की बात कही। ये बोलती थी ना चुनाव से पहले, और इसी के कारण से कुछ सांसद उनके बढ़े। जब ये कोर्ट का फैसला सरकार का फैसला नहीं था, कोर्ट का फैसला आया और कोर्ट ने ये कहा कि भाई ये आरक्षण खत्म करने का इशू नहीं है, न आरक्षण खत्म होगा और नहीं होगा किसी कीमत में होने देंगे। उन्होंने ये कहा कि जो ऊपर के लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वही आरक्षण का लाभ लेते हैं, तो उन लोगों को न मिले और नीचे के जो कमजोर तबका है, जो वंचित है, उसको उस आरक्षण लाभ मिलेगा तो इसका फायदा होगा, ये कोर्ट ने कहा। और 5 में से 4 मजिस्ट्रेटों ने एक तरफ फैसला दिया, एक ने उसका विरोध में फैसला दिया। तो ये चीजें उन्होंने कही, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने फैसला आने के बाद में 3, 4, 5 दिन तक वो देखते रहे। कांग्रेस एक शब्द नहीं बोली। अगर उनके मन में होता तो कहता है कोई नहीं ये गलत ही बोलते, लेकिन नहीं बोले। और जब देश के प्रधानमंत्री जी ने कैबिनेट बुलाकर ये कहा कि नहीं इसको हम नहीं लागू करेंगे, फिर कांग्रेस ने कहा हम ही चाह रहे थे। वहीं सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पिंडवाड़ा हाईवे के लिए अभी 100 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए खराड़ी ने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी। पत्रकारों की ओर से आदिवासियों के हिंदू नहीं होने के सवाल पर खराड़ी ने कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है तो क्या है,
आज आदिवासी समाज में वे सभी परंपराएं हैं जो हिंदू समाज में है। इसके अलावा जन्म से मरण तक सभी कार्य हिंदू रीति रिवाज से होते आए हैं और होंगे, लेकिन कुछ लोग भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। रात 8 बजे बाद शराब की दुकानों से होने वाली शराब की बिक्री को लेकर खराड़ी ने कहा कि इसके लिए विशेष अभियान चलाकर कोशिश करेंगे कि अवैध रूप से बिक रही शराब पर पाबंदी लग सके। हाईकोर्ट बेंच के सवाल को खराड़ी टाल गए और केवल यह कहते नजर आए कि मुख्यमंत्री से कोशिश कर इस मांग को ऊपर तक पहुंचाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बाबूलाल खराड़ी के साथ शांतिलाल चपलोत, सांसद डॉक्टर मन्नालाल रावत, जिला प्रमुख ममता कुंवर, शहर जिला अध्यक्ष रविंद्र शिमाली, देहात जिला अध्यक्ष चंद्रगुप्त सिंह चौहान सहित पार्टी के कई नेता भी मौजूद रहे। उनको अपने तरीके से ठीक करने का काम भी बीजेपी करेगी, क्योंकि राजस्थान को अखाड़ा नहीं बनने दिया जाएगा। क्योंकि जिस प्रकार से आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी का धर्म अलग है, वो बताते कौन सा धर्म। आदिवासी तो परंपरागत राम राम करता है। अगर परिवार में कमी हो जाती तो राम नाम सत्य से शमशान तक जाता है। आपस मिलता है तो राम राम करता है, बिछुड़ता तो राम राम करता है, और अपनी किसी की मौत होती तो उसका अग्निदाह होता है। ये सारी चीजें जो भ्रम की फैला रहे हैं वो ठीक नहीं है। उसको ठीक करने का एक प्रयास किया जाएगा। और हम दारू न पिए इसकी शपथ दिलाते हैं, दारू छुड़वाने की बात करते हैं। इसलिए ये जिस प्रकार का वायुमंडल है, आप ये कह रहे हो तो ये खिड़कियां हैं, उनको भी हम बंद लगाने की क्योंकि जोधपुर जाना एक गरीब आदमी के लिए संभव नहीं है और जा भी नहीं पाता है। कुछ सक्षम लोग जाते हैं, हम लोग नहीं जा पाता, और यहाँ पूरा का पूरा जनजाति बाहुल्य चलता है। इसलिए मांग जायज है। हम निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को कहकर और यहाँ पर भेज उदयपुर में पिछले करीब एक सप्ताह से शुरू हुआ बारिश का दौर शुक्रवार को थम गया। शुक्रवार को बड़ा मदार छलकने से फतेह सागर में पानी की आवक शुरू हो गई है। अब जल्द ही फतेह सागर का जलस्तर भी बढ़ जाएगा। इससे पहले मदार नहर में पानी आने से फतेह सागर में नहर से पानी पहुंचना शुरू हो गया था। वहीं अब छोटे मदार के भी जल्द बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। शुक्रवार से सुबह बारिश थमने के बाद हल्की धूप भी निकली। इससे पहले रात तक रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहा। बता दें कि 1 सितंबर को उदयपुर जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। सिसारमा नदी में पानी की आवक से उदयपुर के पिछोला झील में पानी बढ़ रहा है और पिछोला झील का जलस्तर शुक्रवार को 9.8 फीट पहुंच गया। जल संसाधन विभाग के अनुसार बीते 24 घंटे में जिले में सर्वाधिक बारिश देवास बांध पर 2 इंच दर्ज की गई। इसके अलावा डाया बांध 27, खेरवाड़ा 26, बावलवाड़ा 26 और ऋषभदेव में 24 मिलीमीटर बारिश हुई है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे कुछ खबरों के साथ। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबरों की ओर। शहर सहित पूरे जिले में शुक्रवार को बछबारस श्रद्धा व उल्लास से मनाई गई। महिलाओं ने सुबह मंगल गीत गाते हुए गाय व बछड़े के बाल पर तिलक लगाकर विधि विधान के साथ उनका पूजन किया। मान्यता है कि बछबारस करने से बेटों की उम्र लंबी होती है और उनके जीवन में खुशहाली रहती है। महिलाओं ने बताया कि बछबारस के दिन गाय के दूध से बने उत्पादों का उपयोग नहीं किया जाता। इस दिन गेहूं और चाकू और धारदार किसी चीज से कटी हुई वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इसके स्थान पर बाजरा या मक्का से बनी खाद्य वस्तुएं, अंकुरित चना, मूंग मोठी सब्जी का उपयोग होगा, जिसका पूजन करने के बाद परिजनों के साथ महिलाओं ने आनंद लिया। जानकारी के अनुसार भगवान कृष्ण के जन्म के बाद माता यशोदा ने इस दिन गौ माता का दर्शन और पूजन किया था। जिस गौ माता को स्वयं भगवान कृष्ण नंगे पांव जंगल जंगल चराते फिरे हो और जिन्होंने अपना नाम ही गोपाल रख लिया हो, उनकी रक्षा के लिए उन्होंने गोकुल में अवतार लिया। ऐसे में गौ माता की रक्षा करना और उनका पूजन करना हर भारतवासी का धर्म है। इस अवसर पर गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। भारतीय धार्मिक पुराणों में गौ माता में समस्त तीर्थ होने की बात कही गई है। शहर के खिरादीवाड़ा में शुक्रवार को एक जर्जर मकान ढह गया। मकान का मलबा पास में खड़े स्कूटर पर गिर जाने से स्कूटर क्षतिग्रस्त हो गया।
स्थानीय पार्षद गौरव प्रताप सिंह ने बताया कि नगर निगम की ओर से पूर्व में जर्जर मकान के मालिकों को नोटिस दिए गए, लेकिन बाद में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गई और परिणाम ये रहा कि तेज बारिश के बाद शुक्रवार को एक मकान ढह गया। अब इस मलबे में फंसे एक स्कूटर के नुकसान की भरपाई कौन करेगा? उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरह से नगर निगम का अतिक्रमण निरोधी दस्ता कार्यवाही करता है, उसी तरह से निगम के दूसरे विभाग भी उसी मुस्तैदी से कार्य करे तो शायद इस तरह की घटनाएं नहीं हो। उन्होंने ये भी कहा कि निगम को इस तरह के हादसों में मकान मालिकों के प्रति जिम्मेदारी तय करनी होगी ताकि मकान मालिक अपने मकान को समय रहते ध्वस्त करे ताकि किसी अन्य को नुकसान नहीं हो। देखिए, निगम को पूर्व में भी कई नोटिस चस्पा किए गए हैं, कई घर वालों को कराया भी गया, हमारे द्वारा सूचित भी किया गया अधिकारियों को, परंतु कार्रवाई नहीं की जा रही है। मेरा ये कहना है, अतिक्रमण का दस्ता ही सिर्फ कार्रवाई करता दिख रहा है। अतिक्रमण के दस्ते की तरह अगर निगम के और भी दस्ते मुस्तैद होकर जनता की सेवा में कार्य करेंगे तो थोड़ी बेहतर होगी। जो माल का नुकसान हुआ है वो क्षति बहुत ही बड़ी है। हमारी जो बहन है यहाँ पर खुद कारगर है, परिवार का पालन पोषण काम कर रही है। हम चाहेंगे कि जो उनकी स्कूटी का नुकसान हुआ है, निगम सामने वाली पार्टी को पाबंद कर उनका नुकसान का पारित करे और बाकी जितने भी मकान हैं जो छोड़ गए हैं, लोग बाहर निकाय स्थानों पर रह रहे हैं, उनके सभी मकानों पर नोटिस चस्पा जिन पर कर रखा है उन पर सख्त कार्रवाई करे और जल्द से जल्द चुस्ता होकर निगम के अधिकारी कार्रवाई करके राहत दें ताकि कोई जानमाल का खतरा भविष्य में जनता नहीं। यहाँ पर अभी पूर्व में भी नोटिस दिया गया है मकान मालिक को? 5 साल पूर्व यहाँ पर घटना घटी थी, निगम का नोटिस दिया गया है, पर मेरा मानना है कि निगम के जो नोटिस दिए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं खटपट नोटिसों को खा रहे हैं, क्योंकि निगम के जो अधिकारी हैं वो नोटिस पे कार्य करने की सिवाय जो कुछ बहुमूल्य नेता हैं उनके कहने पर सिर्फ कार्य कर रहे हैं। निगम के अधिकारियों को सरकार ने जिस चस्पे पे लगा रखा है उस चस्पे पे करके कार्रवाई कर जनता को राहत दे ताकि भविष्य में ऐसा कोई जान माल का, छोटी बहन को कोई खतरा ना हो। माल का जो खतरा हुआ है, हमारी यही मांग है जो सामने मकान मालिक हैं जिनको नोटिस दे रखा है उनसे कार्रवाई कर और निगम इस हर्जाना कराएगी, ये हम आशा करते हैं। राजस्थान पंचायती राज एवं माध्यमिक शिक्षक संघ की ओर से शुक्रवार को 5 सूत्री मांग पत्र को लेकर जिला कलेक्ट्रेट पर विरोध प्रदर्शन किया और प्रदेश के भजनलाल सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। संघ के प्रदेशाध्यक्ष शेर सिंह चौहान ने बताया कि पिछले 4 सत्रों से शिक्षक वर्ग की पदोन्नतियां शुरू करने, 2 साल से अधिशेष चल रहे हजारों शिक्षकों का समायोजन करने और पिछले 1 दशक से प्रतिबंध टीएसपी जिलों की शिक्षकों का उनके गृह जिलों में समायोजन सहित तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण शुरू करने की मांग कर जा रही है, लेकिन तृतीय श्रेणी शिक्षकों के स्थानांतरण नीति बनने और उसे लागू करने के नाम पर केवल आश्वासन ही दिया जाता रहा। प्रदेश के 2.5 लाख से अधिक शिक्षकों ने एवं उनके परिवारजनों को भाजपा सरकार से न्याय की उम्मीद है, लेकिन अभी तक सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतरी। ऐसे में शिक्षकों को सड़कों पर उतरना पड़ा है। ऐसे में 5 सूत्री मांग पत्र को पूरा कर सरकार जल्द से जल्द शिक्षकों को राहत पहुंचाए। आज हमारी 5 सूत्री मांगों को लेकर पूरे राजस्थान के हर जिला मुख्यालय पे हम ज्ञापन दे रहे हैं। उससे पहले हमने उपखंड पर ज्ञापन दिया था। हमारी मांगों को नहीं माना जा रहा है। हमारी जो प्रमुख मांग है, अभी वर्तमान में 4 साल से डीपीसी नहीं हुई है और विद्यालयों में हजारों पद खाली है और बालक जो नए भर्ती किए गए उनको पढ़ाने वाला कोई नहीं है। हमारी प्रमुख मांग डीपीसी के अलावा जो 37,000 शिक्षक राजस्थान के अंदर अधिशेष हैं उनको समय पे वेतन नहीं मिल रहा है, उनके समय पर काम नहीं हो रहे हैं। इसके अलावा जो हमारा तृतीय श्रेणी शिक्षक है पूरा प्रदेश का, उसका विगत 10-15 साल से ट्रांसफर नहीं हुआ है। विधवा, विकलांग जो हमारी बहन है, भाई है, वो बॉर्डर पे 700 किलोमीटर घर से दूर नौकरी कर रहे हैं। इन्हीं प्रमुख 5 मांगों को लेकर हम आज मुख्यमंत्री को ज्ञापन दे रहे हैं जिला कलेक्टर के माध्यम से। और अगर आने वाले समय में हमारी मांगों पर सरकार ध्यान नहीं देगी तो हम आने वाले समय में जल्दी राजधानी के अंदर पूरा राजस्थान का शिक्षक समाज एक साथ शामिल होकर हमारी मांगों को पुरजोर मांगों के लिए प्रदर्शन करेंगे, धरना प्रदर्शन करेंगे और सरकार का सहयोग करेंगे। एक बार फिर नजर डालेंगे आज की टॉप हेडलाइंस पर। उदयपुर के गोवर्धन विलास थाना पुलिस ने अकेले जाने वाले राहगीरों से लूट करने वाली शातिर गैंग के 3 सदस्यों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से लूटे गए 4 मोबाइल, चाकू व घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व ऑटो बरामद। प्रदेश के जनजातीय मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि जिन आदिवासियों ने ईसाई धर्म अपना लिया है उनको नहीं मिलना चाहिए आरक्षण का लाभ। खराड़ी शुक्रवार को पत्रकारों से हुए थे रूबरू।
उदयपुर शहर की फतेह सागर झील को भरने वाला बड़ा मदार छलका, पानी की आवक हुई तेज। वहीं पिछोला झील का जलस्तर पहुंचा 9.5 फीट पार। 1 सितंबर को उदयपुर में हो सकती है तेज बारिश, येलो अलर्ट जारी। तो दीजिए इजाजत और बने रहिए चैनल 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।